जय हिंद क्लास। तो देखिए आज हम अपनी इस फिर से वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरदास के पद। ठीक है, तो मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। मैंने आपको उस वीडियो में आपको 2 सूरदास के पद बताए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा तीसरा पद हमसे क्या कहता है। देखिए तीसरा पद क्या कहता है हमसे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदम उर यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, तो देखिए इसकी हिंदी क्या है, पहले आप इसकी हिंदी देखिए। देखिए इसकी हिंदी क्या है, जो गोपियां हैं वह उद्धव से क्या कहती हैं। देखिए वह उद्धव से कहती हैं कि उनकी दशा कैसी है, हारिल पक्षी की तरह है। हारिल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे जो लकड़ी होती है उससे इतना मोह हो जाता है कि वह सदैव वह क्या होता है, वह सदैव उसी के पास रहता है। ठीक है, मतलब वह सदैव उसे एक पंजे पर उस लकड़ी को पकड़े रहता है। ठीक है, जो गोपियां हैं वह क्या कहती हैं उद्धव से कि जो उनकी हालत है, जो गोपियों की हालत है वह किस तरह हो गई है, वह हारिल पक्षी की तरह हो गई है। जो हर वक्त हारिल पक्षी क्या होता है, हर वक्त लकड़ी के पास रहता है। उसे लकड़ी से इतना मोह हो जाता है कि वह सदैव लकड़ी को अपने एक पंजे पर पकड़े रहता है। ठीक है, तो यह जो गोपियां हैं उनकी दशा इस तरह हो गई है, वह उद्धव से अपनी बात कह रही हैं। ठीक है, फिर देखिए वह आगे क्या कहती हैं। वह आगे कहती हैं, जागत सोबत सब प्र दिवस निशी कान्हा जकरी। देखिए इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है कि ठीक उसी प्रकार, देखिए इसकी हिंदी क्या है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने नंदन के जो नंदन है, यानी नंद का जो पुत्र है कृष्ण, उसके प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय में लगाकर पकड़ा हुआ है। जो ऊपर वाला था, इसकी हिंदी क्या है कि जो वह है उन्होंने क्या है, जो नंदन यानी जो नंद के पुत्र है यानी कृष्ण, उनके जो प्रेम की लकड़ी है उसको अपने हृदय में लगाकर पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है जो इसकी थी, जागत सोबत स्वप्र दिवस निशी कान्हा जकरी। देखिए इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है कि जिसे वह सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास रखती हैं। जो क्या है, वह क्या करती हैं उसको, चाहे दिन हो रात हो, चाहे सोती हो या जागती हो, उसे हर वक्त अपने पास रखती हैं। ठीक है, फिर देखिए वो आगे क्या कहती हैं, वह आगे कहती हैं कि जो करुई ककरी सुतो बाधी हमको ले आए हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही ले सो पाओ जिनकी मन चकरी। देखिए फिर इसमें क्या है, इसमें है कि इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिए गए योग का एक कड़वी ककरी के समान लगता है। यानी यह क्या है कि जो गोपियां हैं वह कृष्ण के प्रेम में इतना डूबी हुई हैं कि जो हारिल पक्षी होता है ना, हारिल पक्षी की तरह उसके कृष्ण के मोह में डूबी हुई हैं। हारिल पक्षी क्या करता है, हारिल पक्षी लकड़ी से उसको इतना मोह हो जाता है कि वह लकड़ी के पास ही रहना चाहता है कि मैं लकड़ी के पास ही रहूं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार गोपियों की हालत है। गोपियों ने क्या कहा है कि उन्होंने भी नंद के नंदन, मैंने अभी आपको बताया था कि नंद के नंदन यानी कृष्ण जी। कौन, नंद के नंदन यानी कृष्ण। ठीक है, नंद के पुत्र यानी कृष्ण प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय में लगाकर पकड़ा हुआ है, जिसे वह सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास रखती हैं। इसलिए उन्हें जो उद्धव हैं उनके द्वारा बताया गया योग एक कड़वी ककरी के समान लगता है। वह जो योग बताते हैं कि आप इस तरह करो, लेकिन उनको क्या लगता है कि यह बहुत गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो उनको बताया गया है योग एक कड़वी लकड़ी की तरह लगता है। ठीक है, तो यह था हमारा क्या, सूरदास के पद का तीसरा पद। हम देखते हैं अपना चौथा पद कि उसमें हमसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपको यह समझ नहीं आया है तो आप उसको बैक करके देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं अपना सूरदास का चौथा पद। तो देखिए अब हम फिर से आए हैं अपने इस चौथे स्टंजे में।
इसमें देखते हैं हम क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी एक वीडियो और बना चुका हूं जो है चरण कमल बंदाओ हरिराई, ठीक है। उसकी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको उसमें बताता हूँ कि जो गोपियाँ हैं वह उद्धव से क्या कहती हैं। देखिए इसमें कहती हैं, हारी है राजनीति पदी आए, हारी है राजनीति पदी आए, सुमझी बात कहत मधुर के, सॉरी मधुकर, क्या है, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार अब पाए। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं। देखिए इसमें वे कहती हैं कि जो गोपियां हैं वह कृष्ण से कहती हैं, सॉरी उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने क्या किया, श्री कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है, जिसके कारण वह चतुराई से काम ले रहे हैं, वह चतुराई से काम ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा भेजा। क्या है जो गोपियां हैं वह उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है, वह जो कोई भी काम है बहुत चतुराई से कर रहे हैं। क्या करें, वह कोई भी काम है उसको बहुत ही चतुराई से कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा भेजा। राजनीति का मतलब जैसे राजा होते हैं ना, राजा क्या करते हैं, किसी के सामने खुद नहीं जाते, वह अपने सलाहकार को भेजते हैं और कहते हैं जाओ उसके पास जाओ और पूछ के आओ कि वह क्या लेके आया है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया, उद्धव को भेजा गोपियों के पास कि गोपियां मुझसे क्या कहने आई हैं। तो इसीलिए गोपियों ने हिंट दिया कि अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, ठीक है। फिर देखिए वह आगे क्या कहते हैं, एक अति चतुर होते पहले, यानी यह पहले से ही इतने चतुर थे। क्या है, जो श्री कृष्ण थे गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। क्या थे, यह पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, कि उन्होंने अब क्या कर लिया है, उन्होंने अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, ठीक है। उन्होंने अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अब देखिए फिर क्या है, बड़ी बुद्धि जानी को उनकी, जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लोग संदेश पढ़ाए। देखिए इसकी क्या है, इसकी हिंदी है कि इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमता से काम किया है, उससे इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से क्या किया है, बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा उन्होंने योग का संदेश भेजा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही बुद्धिमान से। जैसे कि जो राजा होते हैं, मैंने आपको फिर राजा का हिंट देता हूँ। जो राजा होता है, राजा क्या करता है, मंत्री अपने सलाहकार को भेजता है कि जाओ उसके पास और देख के आओ कि उसने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, ठीक है। वह बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम करता है कि कहीं कुछ खतरा ना हो जाए, ठीक है। तो इसी कारण क्या किया, इसी तरह श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया और गोपियों ने उनसे विपरीत में जवाब दिया। फिर देखिए वह क्या कहते हैं कि उद्धव भले लोग आगे के पार हित दौलत धाये। देखिए इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है कि उन्होंने क्या किया, उद्धव के द्वारा अपना योग का संदेश भेजा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है कि अब अपने मन फेर पाही चलत जुहते चराए। देखिए इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है कि गोपियों को लगता है कि जो श्री कृष्ण से अपना मन हमें फेर लेना चाहिए। क्यों फेर लेना चाहिए वह मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, अपने मन को फेर लेना चाहिए। यह क्या है, गोपियों की इच्छा है, ठीक है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति दौड़ाए। क्या है, इसकी हिंदी क्या है कि क्योंकि वे पहले जैसे नहीं रहे। क्या है, वे क्या कहती हैं कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि अब वह पहले जैसे नहीं रहे, अब वे जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रहे। तो इसलिए वो कहती है कि हमें अपना मन फेर लेना चाहिए। तो एक बार आपको अच्छे से फिर से पढ़िए, देखिए फिर से पढ़िए। इसमें क्या है, इसमें है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है,
वह चतुराई से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा भेजा है, ताकि वह गोपियों का सारा हाल जान पाए। और गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही क्या थे? चतुर थे। कृष्ण पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। क्या किया है? उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा अपने योग का संदेश भेजा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें श्री कृष्ण से अपना मन को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, तो यह था हमारा स्टैंजा नंबर 4। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इसी के साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल है, जिसका 2 पंक्तियों में पूरा जीवन का सार छुपा हुआ है। क्या है? कि पेरेंट्स इज ए फर्स्ट टीचर और टीचर इज ए सेकंड पेरेंट्स। ठीक है, तो आप अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप इसको कमेंट में लिखकर बताओ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।